इमरान खान, मेरा तुमसे वादा था, मैं तुमको आवाम का सैलाब दे दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी के पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि भाई जलसा हो गया, लोग आ गए, ये सब यूं नहीं हो जाता, इसके लिए तगोदो होती है। और भट्ट साहब जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं मरान न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में, जिसका वादा है आपसे कि हमेशा आपको खबर का सही रुख दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे उस सुनामी की जो पंजाब से उठा और देखते देखते पूरे मुल्क पे छा गया। वैसे तो बड़ी नेगेटिव टर्म है ये सुनामी, लेकिन ये तब्दीली का सुनामी है, और तब्दीली का सुनामी है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने कराची में जो मार्का मारा है, क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं। कुछ लोगों की नज़र में उस पर भी तनकीद है, लेकिन आज जेन्युइनली देखेंगे कि इमरान खान साहब से कौन खौफजदा और क्या वाकई चेंज की बात हो रही है। हर जगह इमरान खान हो रहा है, आपने देखा, कराची के अंदर भी आपने यकीनन देखा होगा। पहले मेहमानों से तारुफ करा दूं, फिर डिस्कस करेंगे ये सुनामी जो है, इसकी टर्म इतनी नेगेटिव ली जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त पॉजिटिव क्यों है इतना। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जनाब शाहमूद कुरैशी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। क्या मेरे साथ दोगे? क्या मेरे हाथ में हाथ दोगे? क्या आप सब लोग तब्दीली के लिए आएंगे? इमरान खान, मेरा तुमसे वादा था, मैं तुमको आवाम का सैलाब दे दूंगा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में एक और बहुत बड़ी जमात जो, और बस सर बिजी था, मैं बराबर में तारुफ करा दूं जैसे में। जी बिल्कुल, अगली दफ़ा इंशाल्लाह। अभी कौन से आपके जलसे ख़त्म हो गए जनाब। बराबर में हमारे बहुत एक अर्दिल अजीज़, बहुत अच्छे मेहमान हमारे, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, और इनकी पार्टी का ये कहना है कि ये जो है ये वाहिद पार्टी है जो कराची में इतना बड़ा जलसा कर सकती है। किस हद तक इनकी बात निगेट हुई है यहाँ, ये इनसे पूछेंगे। वसीम अख्तर साहब, शुक्रिया आपका, MQM को रिप्रेजेंट करते हैं। अलिफ अनार बेबीमार ते त्योहार, अब बोल मेरे यार। मैं आपसे कह रहा था कि आप तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे कराची में जलसा करते हैं, इमरान खान ने कोई बड़ा अच्छा भाई हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने अभी देखा क्या है, अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। उनके बराबर में बहुत हमारे सिंध की बात हुई, कराची की बात हुई, जलसे की बात हुई। जनाब वज़ीर आला सिंध साहब, आपका शुक्रिया, आपको भी शायद पता चला है कि इमरान खान ने क्या कुछ कर दिया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी के पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम कहते हैं कि सियासी अदाकार हमारे खिलाफ हैं, लेकिन आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मेरी पार्टी से तुमने 3 लोगों को बुलाया, एक तो मुझे दावत दी है, दूसरा वज़ीर आला साहब को बुलाया, और तीसरा मेरा जो हर दिल अजीज, ये क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी, और चौथा तुमने जो है नी क्रिकेटर वसीम अकरम को बुला लिया है। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मजा आएगा। आज तो जब 3 हम यहाँ पे यारी दोस्ती की बातें करेंगे, आज ये वसीम करेंगे, आज वसीम अकरम नहीं, और ये शाह महमूद कुरैशी होते थे आपकी पार्टी में, अब ये तहरीक इंसाफ में इमरान खान की पार्टी में। बैट बॉल कहाँ देख लिया आपने। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है, रॉ में भी पहले बैठे हैं। अब लोग बहुत कहते थे तांगा पार्टी है, कोई कहता था कि कभी ये लोगों को जमा नहीं कर सकते। आपने उन लोगों को दिखा दिया है कि लोग आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जब बैलेट की बात आती है तो लोग कहते हैं जलसों में लोगों का आना एक तरफ, ये वोट डालने कोई नहीं आएगा। मिस्टर बैट, देखिए, वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोटे मिलते रहे और पार्टी बनती रही। कुछ ऐसी शेर से मैं आगाज करूंगा। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता था ये कोई पार्टी नहीं बल्कि ये एक टीम है, ये एक दंगा पार्टी है। और आज देखिए अवाम का जमे गफीर इमरान खान, आखिर तुमने वो कर दिया जो तुम कहते थे। मुझे आज भी याद है, हाय 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 मेरे कायद, हाय 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 मेरे कायद ने 17 दिसंबर 2011 की वो तारीखी तकरीर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ए लोगो जो कौमें अपने फास्ट बॉलर्स को भूल जाती हैं और उन्हें वोट नहीं देती, उन कौमों का कोई इलाज नहीं है। तुमने 1 घंटे की तकरीर तो तुमने भी कर दिया। बहरहाल शाह साहब, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक की जितनी तकरीरें हुई हैं उनमें तो भाई सबसे बड़ी तकरीर ये थी। मैं वसीम अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप समझते हैं जलसा आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कराची में आप के बगैर बड़ा जलसा करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं, सबसे बड़ी जमात है आपकी। समझते हैं कोई थ्रेट है आपके लिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा जलसा जो भाई ये इश्क हाय बैठे बैठाए जन्नत दिखाए, भाई जलसा हो गया, लोग आ गए, ये सब यूं नहीं हो जाता, इसके लिए तगोदो होती है। और भट्ट साहब, कायद ने मेरे पहले ही हिमायत का ऐलान कर दिया इतने बड़े जलसे का,
तो ये जाहिर सी बात है कामयाब होना ही था, वो क्यों नहीं होगा। MQM वाहिद वो जमात है जो मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करती है। और ये मेरे सामने कुरैशी साहब बैठे हैं, शाह साहब हैं, आप इससे पूछ लें, ये भी गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। वो चाहे मैं तो इनको तो 2 वक्त की रोटी खाने की नसीब नहीं होती थी, पूछ लें। अभी भी हमारी जो ये पॉलिसी है, इमरान जो है वो प्याज रोटी वही आज तक, उससे लायक नहीं। ये इनका लाइफ स्टाइल है। अब हम ये कहते हैं कि इन जैसे जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, देख लीजिए शाह जी, सही है ना? शाह साहब तो कुछ खाते ही नहीं भाई, हिला दें थोड़ा सा। ये तो सवैयों पर गुजारा है भाई उठिए, डरा दिया नहीं शाह जी सही है, ठीक है प्लीज गो अहेड। तो हम ये कहते हैं कि गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, आप सारे लोग हैं, ठीक है। हम बात करते हैं चेंज की, इशू की बात करते हैं, जो इशू चल रहे हैं। अब अपोजिशन लीडर वो ये उसको देखो, वो विग पहनता है, वो विग लगा के रखता है। ये बात कहां से आ गई? अरे विग कोई सस्ती है मियां, इस वक्त विग की क्या प्राइस चल रही है ओपन मार्केट के अंदर? आप रशिया चले, इतनी महंगी। मैं इस वक्त ट्रेंड की तरफ बात कर रहा हूं। करवा लो, सीधी सी बात आप ऐसी विग लगाते होगे जो उखड़ जाती है। और सर आपको खतरा नहीं है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, थ्रेट नहीं था आपके लिए? हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं था। करे हम उनका साथ देंगे, इनका जरा भी इम्कान हो हमारी, इधर भी आ जाएंगे, हम बिल्कुल आ जाएंगे, हम करेंगे। अरे भाई हमने रोका आपको, आप दाएं बाएं घूमते रहते हैं, कभी शॉपिंग चलते हैं, कभी कहीं, क्या हमने आपको बोला? जवाब दीजिए अपने दिल से। इमरान खान ये लड़का भी आएगा इंशाल्लाह। और जिस बच्चे को चलना नहीं आता, जिसकी नजरें कमजोर हैं, अभी आंखें भी नहीं खुली उसकी, तो हमारा फर्ज है हम उसकी उंगली पकड़े, उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। भाई इसमें बुराई क्या? ये तुमने ये बड़ी डिस्को लाइटें लगाई, ऐसे आंख चमक रही है, दिल तो नहीं जा रहा? ये मुंह पे लग रही है, ये सीधी है, डिस्को है ये, ऐसे लग रहा है जैसे डांस में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इमरान खान का टूर्नामेंट डिस्कस हो रहा है, आया कराची में खतरा, सब कुछ भाग के ले गया। अच्छा कुछ ब्रेक के वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे। शाह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जी बिल्कुल। नहीं मैं आपकी बात कर रहा, मैं कायम अली शाह साहब की बात शाह जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है पीपल्स पार्टी के लिए कोई तहरीक इंसाफ खतरा है? सिंध में आके उन्होंने कितना बड़ा गेम दिखाया है, कोई खतरा महसूस हो रहा है आपको? इसमें खतरे की क्या बात है? देखें आपने, कराची बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर जलसा किया है उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उस जलसे के अंदर ये म्यूजिक, तुम्हारा झूमर, डांस मौजूद है, तफरी है, इसमें क्या कोई हमारे लिए थ्रेट है या खतरनाक है? इसमें मुझे तो, मेरे लिए तो इस वक्त ठंडी हवा जब चलती है वो भी थ्रेट है, एसी में नहीं बैठ सकते वो भी कहते हैं थ्रेट है। क्यों आपके लिए थ्रेट नहीं है? इसलिए कि देखें इमरान खान जो है ना अच्छा क्रिकेटर है, उसने जो है हमारे खुद भी जलसा किया उसने, और हमारी पार्टी से शाह महमूद को भी बुलाया, इससे हमारा मौक़िफ़ भी उधर क्लियर हो गया। इससे अच्छी कौन मुफाहमत की उसने बात की, बात वही आपकी है। पार्टी में कोई बताता नहीं है आपको क्या हो रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब कब से चले गए, आपको यही नहीं पता? कोई कम्युनिकेशन नहीं होती पार्टी के अंदर? शाह महमूद कहाँ चले गए? तहरीक इंसाफ में चले गए सर। ये कब हुआ ये शाह महमूद तहरीक इंसाफ में? फिर मैं शाह जी आपसे पूछूंगा, ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं लाहौर से मुकाबला करें अगर इस जलसे का? ये कितने लोग थे तकरीबन इस जलसे में? आपने मुझसे पूछा? जी जी शाह जी आप अभी जो उनको नहीं, आप भी शाह जी, आप कुछ कोई निशानी रख लीजिए। शाह जी चलिए ठीक है। देखिए खालिद, ये जलसा बहुत कामयाब हुआ है, इसमें शक नहीं, दो कोई राय है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इस जलसे के अंदर 65 लाख मर्द, कोई 36 करोड़ के करीब ख़वातीन, इसी तरह कुछ तकरीबन 35 अरब के करीब लड़के जमा हुए हैं, और बच्चों की तादाद कुछ 60,000 थी। बल्कि इस दफ़ा एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है, 5 लाख के करीब मुर्दे आए हैं, और ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। मुर्दे भी आपके जलसे में आए? हाँ जाहिर सी बात है, आज़ाद मुल्क है, जिसकी मर्जी है जहाँ चाहे, हमारा तो सब कॉन्सर्ट सबके लिए खुला है, कोई पहली बात तो है नहीं। और इस दफ़ा जो हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी वो बड़ी इफेक्टिव रही। उसमें ये था कि इमरान खान की आवाज़ में कॉल्स आ रही थी लोगों को, और हमारे पाकिस्तानी लोग तो ऐसे हैं जिसको नहीं भी आना वो अपने दोस्त से यही कहता था, अरे यार दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें,
रखनी पर्ची अगले की बात इमरान ने खुद कॉल की है। अच्छा, तो यानी कि रिकॉर्डेड कॉल जो गालिबन सबको ही आई है, तकरीबन मुझे भी आई थी। रिकॉर्डेड सुनी थी, मैं साथ बैठा था, नंबर मैं डायल कर रहा था। अच्छा, सबको आपने कॉल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैसेजेस इतने की। फिर मैं वसीम अख्तर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इलाक हो सकता है आपका और तहरीक इंसाफ का? देखें, हर वो जमात जिसका हुकूमत में आने का जर्रा भर भी इम्कान हो, हमारा हिस्सा है। हम तो यही चाहते हैं कि मिल बैठ के सारी चीज़ें तय हों। और MQM देखें वाहिद जमात है कराची की कि सबसे बड़ी जमात, और कराची ही MQM है। 1.5 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे हम लोग जलसा मुनक्किद करते हैं, और हम तो दुनिया के सबसे बड़े जलसे भी मुनक्किद कर लेंगे और कर सकते हैं। अगर MQM की टक्कर पे कोई जलसा हुआ है तो वो सबसे बड़ा जलसा तहरीर स्क्वायर काहिरा में हुआ था। वो बड़ा जलसा था, लेकिन आपने कहा कि अगर मुस्तकबिल में कोई बात बनती नजर आती है तो MQM तो आप सबके साथ। क्यों नहीं, वाई नॉट। जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें भाई। बेसिक जो मकसद है वो पाकिस्तान को आगे ले जाना है। हम तो इस बात पे एग्री करते हैं, इसीलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। फिर शाहजी, जब महंगाई इतनी होगी तो सुनामी तो आएगा, जब चेंज की बात होगी अवाम मायूस हो जाएंगे, तो इमरान खान की तरफ ही देखना है उन्होंने। तो आप समझते नहीं कि समहाउ ये सुनामी ठीक जगह आ रहा है? सवाल करो, धमकियां किसको दे रहे हो तुम? आप गलत फहमी का शिकार है। मैं आपसे नहीं, ठीक है, हम इधर बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें धमकियां दो यार। मैं इमरान खान की ठीक बात है, कर रहा हूं। कमजोर आदमी हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें झपट नहीं सकता हूँ, बट फिर भी ये किसको धमकियां दे रहे हैं भाई? शाह साहब, अब अपना मोबाइल निकाल के दे दें उसको। क्या मेरे पास तो है भी नहीं मोबाइल, मैं अरे तो रखता भी नहीं हूँ। खालिद, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो ये जो है वो पिस्ते बादाम वाला दूध नहीं पीता, मैं तो चाय पीता हूँ। ये जी गलती स्टूडियो वाले की, शाहजी का है। अच्छा? तुमने मंगवा लिया मेरे लिए? जी जी। अच्छा, ये वो तो नहीं मंगवाया, वही चीज मंगवाई। वही है जी जो आपसे मैं वादा है। तुम्हारे ये सदके ले जाऊं, लीजिएगा। मैं तुम्हारे, मेरी जो बचा खुचा 1 महीना जिंदगी का वो भी तुम्हें लग जाए। ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। पकड़ा दीजिए ना मुझे। ये तुम पियो। आप अपना दूध लें। हाय 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 हाय, जी, इसको सही से पकाया था ना, घोटा तो जी जी मना- बिल्कुल। मैं सवाल का जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से कि सुनामी ठीक आ रहा है, अगर महंगाई इतनी है और कौम किस तरफ देखे आखिर? अई, भाई एक घूंट आशिफ, लगाया आशिफ, अभी। इन्होंने चाय पी, अब मैं भी पीऊंगा। अच्छा, तुम्हारे सवाल की तरफ आते हैं भाई। ये मामला है कि सुनामी आया, कसूर में सुनामी देखा तुमने कितना आया इमरान खान के जलसे में। बहुत लोग थे। सुनामी आएगा तो कुर्सियां भी भाग के ले जाएंगे। ये तो होगा सुनामी, तो सुनामी को कौन रोक सकता है भाई? जी, आज के लिए इतने ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो डिस्कस करेंगे सुनामी का ट्रेंड क्या है, कि वाकई सबको बाहर ले जाएगा या इसका कहीं ना कहीं रुकेगा ही। आज के लिए इतना, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो रिपब्लिक का अहम इशू डिस्कस करेंगे। शुक्रिया आप लोग। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे रोज ऐसे करता हूँ, डरा देता हूँ सबको।